अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात्। आगे अग्निस्तत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं सुहुतम स्विष्टकृतम। क्या है मंत्र बोलो। करो तुम्हें, उस सब को मेरे लिए सुहुत कर दो। बस सुहुत बताना चाह रही थी मैं। सर्वम स्विष्टम सुहुतम, वो जो कुछ भी मैंने किया है उसको अच्छे प्रकार किया हुआ ही मानना, सुहुत मान लेना। तो सुहुत वो होता है जो अग्नि के मुख में हमने डाला और अग्नि ने उसको खा लिया, वो सुहुत है। अगर आपने अग्नि के मुख में नहीं डाला, कई जो नए नए भाई बहन आते हैं तो सामग्री तो डालेंगे, पर अग्नि बीच में जल रही है वो यहाँ डाल देंगे बिल्कुल, तो वो आहुति यहीं पड़ी रह जाती है दीवार के पास, हवन कुंड की दीवार के पास डाल देते हैं, या फिर आधी बाहर बिखेर देते हैं, ऐसे फेंकते हैं जैसे खेल रहे हो बच्चे। तो आधी बाहर है, आधी थोड़ी बहुत अंदर गई, अग्नि के मुख में गई नहीं, तो वो सुहुत नहीं है। या घी को इधर उधर बिखेर देते हैं, वो सुहुत नहीं है। या फिर इतनी सारी लेकर के डाल दी कि अग्नि खा ही नहीं पाई। अग्नि छोटी थी और सामग्री फ्री की थी, खुद तो खरीदी नहीं। खुद खरीदते हैं तो आराम आराम से डालते हैं। और जब किसी के यज्ञ में चले गए और वहां उसमें सब मिला रखा था, बादाम काजू और घी सुगंधित, तो सोचा कि पूरा ही पुण्य आज ही कमा लूं सारी जिंदगी का, तो पूरे मुट्ठी भर भर के उसमें डाल दिया, तो खा नहीं पाई, तो वो आपका सुहुत नहीं है। जितना अग्नि का परिमाण है उतनी ही आहुति, माने आपकी आहुति तुरंत अग्नि के मुख में जाकर के देवों के पास चली जाए, उसको सुहुत कहेंगे। तो फिर अग्नि प्रज्वलित रहती है, वरना तो अग्नि बुझ जाएगी, फिर उसमें ठीक आहुति नहीं लगेगी। तो ये बाहर के यज्ञ की अग्नि हो गई, ऐसी अपने अंदर की भी अग्नि है। अपने अंदर कितनी अग्नियां हैं शरीर में, कौन कौन सी, कौन कौन सी अग्नियां हैं आपके अंदर। जठराग्नि सबसे पहली बोल ली है। हाँ। तो ऐसे ये अंदर भी अग्नियां हैं, और वो सुहुत तभी होती हैं जैसे बाहर की तरह ही अंदर वाली का भी नियम है। खूब ज्यादा खाना भी अग्नि को दबाना है, बेचारे लोड ही ना ले। आते हैं लीवर अग्नि, जठराग्नि, तो फिर वो एसिडिटी बनेगी, डकारें आएंगी, उल्टी आएगी, कुछ तो होगा ही, पेट खराब होगा। या इतना कम खाना कि उसको टाइम पे देना ही नहीं, तो भी फिर एसिडिटी होगी, वो अंदर से जठराग्नि वो मांस को ही खाने लग जाती है, फिर घाव हो जाते हैं हाथों में, पेट में। तो सुहुत नहीं हुआ। तो सुहुत अंदर भी सुहुत बाहर भी, दोनों जगह ही करना आना चाहिए अग्नि का। तो फिर वो प्रज्वलित होती है, उसमें एक दीप्ति बनती है। फिर तो अंदर वाली ठीक होगी तो व्यक्ति का शरीर दीप्तिमान होगा, बाहर वाली ठीक होगी तो वो तो दिखती है दीप्तिमान अग्नि। तो इनका मुख कैसा हो गया विश्वामित्र का, वो बता रहे हैं। सुहुत इव मुखे अग्नि आज्य सिक्त, आज्य सिक्त सुहुत इव, जिस अग्नि के मुख में घी का सिंचन किया है, घी को डाला है और वो सुहुत हो गई है अग्नि, उस समय उस अग्नि का मुख जैसे होता है आज्य सिक्त सम, सम अभवत, आज्य से सिक्त सुहुत अग्नि के समान महर्षि उज्ज्वलितो वह्नि अभवत, उज्ज्वलित अग्नि के समान हो गए वो। इनकी बातों को सुन करके, कि जब आया था तब तो क्या कह रही थी, मेरा तो भाग्य उदय हो गया है, मेरा तो आज का दिन भी सार्थक हो गया, रात्रि भी सार्थक हो गई, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया, जैसे मरुभूमि में बारिश हो गई, जैसे किसी को हवन के बाद अमृत की प्राप्ति हो गई, ये सारे विशेषण बोले थे ना इन्होंने। और आप बताओ कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और जब सेवा मांगी तो बोले ये नहीं कर सकता हूं, मना कर दिया। तो ये हमारे जीवन का भी आचरण होता है कभी कभी, बातों में सबसे आगे, काम में सबसे पीछे, बातें बड़ी बड़ी। मोक्ष क्या होता है जी, आत्मा क्या होती है जी,
परमात्मा क्या होता है जी, बातें बड़ी बड़ी पूछना, व्यवहार की बातें नहीं पूछेंगे एक भी। दर्शन कैसे याद करें जी, अष्टाध्यायी कैसे याद हो जी, सुबह उठते समय आलस्य आता उसको कैसे हटाएं जी, व्यायाम प्राणायाम करने में मन नहीं लगता है क्या करें, ये बातें नहीं पूछते कोई भी ब्रह्मचारी, और खास करके पतंजलि योग पीठ में छोटे बच्चे बाल गुरुकुलम के हैं ना, वो भी सीधी मोक्ष की बात पूछते हैं, मोक्ष से नीचे नहीं उतरते हैं। भाई धरती पे भी तो जीना सीख लो, पहले मोक्ष तो करो साथ साथ, बढ़िया है। बातें बड़ी बड़ी और आचरण वास्तविकता, वो फिर सामान्य कर्म है वो भी ठीक से नहीं करना, तो ये तो फिर ठीक नहीं है ना। तो पहले तो अपने जो दैनिक व्यवहार कार्य हैं उनको ठीक करना आना चाहिए हमें। तो ऐसे हम क्रम से बढ़ते जाएंगे तो आगे की चीजें भी मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। तो खैर महाराजा दशरथ ऐसे नहीं है, मतलब ये तो एक परिस्थिति के अनुसार ठीक है, व्यक्ति में थोड़ा तो राग द्वेष मोह होता ही है, तो ये मोह से पराजित हो गए, पुत्र मोह से, तो इसलिए इन्होंने ऐसा आचरण कर दिया। मतलब ये भूल ही गए कि मैंने क्या क्या प्रतिज्ञा की थी अभी थोड़ी देर पहले, एकदम से मना कर दिया कि उन राक्षसों को मारने के लिए मैं राम को तो बिल्कुल नहीं भेज सकता हूँ, राम को भेजना तो मेरे प्राण भेजने जैसा है। तो इन्होंने जब ये सुना कि भाई ये तो व्यक्ति बिल्कुल ही, इसका तो आचरण ही चेंज हो गया, तो फिर इन्होंने मन्यों का प्रयोग किया, नाराज हुए ये, और इनका मुख जो है वो अग्नि के समान हो गया। तो जब कोई योगी कोई सन्यासी नाराज भी होता था तो लोग डरते थे, क्योंकि फिर उसकी वाणी, क्योंकि वो सत्य में प्रतिष्ठित होकर जीवन जीता है, वो कोई छल कपट से तो जीता नहीं है। और यदि उसमें वो दूसरे के लोक उपकार के लिए ही उसका जीवन होता है, और उसमें यदि कोई बाधा डालता है तो फिर वो उस बाधा डालने वाले के लिए ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए पहले लोग ऋषि मुनियों से इसलिए भी डरते थे कि कहीं ये शाप ना दे दें, क्योंकि शाप देंगे उनके मुख से यदि निकल गया तो वैसा होगा ही। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्चर्य, सत्य में प्रतिष्ठित होकर के जो जीते हैं तो उनकी वाणी फिर अमोघ हो जाती है। फिर अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि तेरा सत्यानाश हो ही जाएगा, ऐसे जल्दी से बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो सत्य में प्रतिष्ठित हैं, उनको भी पता है अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना है। पर यदि ऐसी कोई प्रसंग आया, परिस्थिति आई और उन्होंने बोल दिया, तो फिर वैसा हो ही जाता है, हो ही जाता था, आज भी हो ही जाता है। जो उसमें जीते हैं सच्चाई से, तब तो असत्य की बात नहीं हो रही है। तो ये जब नाराज हो गए तो महर्षि वशिष्ठ को लगा कि भाई अब कुछ गड़बड़ हो सकती है, अब कहानी बिगड़ेगी, तो वो बीच में आई फिर। तो अगले इसमें सर्ग में हम पढ़ेंगे कि विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन और वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना, वो बीच में उनको समझाएंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेह पर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं पूर्वम् अर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्यय यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतम् मिथ्या प्रतिज्ञ काकुत्स्थ सुखी भव सुहृद्वृत तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत् त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत सर्वं महान् ऋषिः नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यम् तच्छ्रुत्वा तस्य वचनम स्नेह पर्याकुलाक्षरम, करें तस्य, तस्य राज्य है उस राजा के, स्नेह पर्याकुलाक्षरम, स्नेह से युक्त, जो वचन माने मोह से युक्त, स्नेह से युक्त जो इसके वचन थे उनको सुन करके कौशिकः समन्यु महीपतिम प्रत्युवाच,
इसके वाक्यों को सुन करके, इसके वाक्य कैसे थे, मोह से स्नेह से भरे हुए थे, बिल्कुल पुत्र मोह से भरे हुए थे। ऐसे वाक्यों को सुन करके कौशिकः, ये जो विश्वामित्र हैं, समन्युः, नाराज होकर के मन्यु सहित, समन्युः महीपतिम प्रत्युवाच, राजा को प्रत्युवाच वाक्यम, इस प्रकार के वाक्य उन्होंने कहे, उनको उत्तर दिया। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। कह रहे हैं पूर्वम अर्थम प्रतिश्रुत्य, पहले तो आपने मेरे प्रयोजन को, अर्थ का मतलब है यहाँ पर प्रयोजन, पूर्वम अर्थम पहले मेरे प्रयोजन को, प्रतिश्रुत्य सुन करके, प्रतिज्ञाम पहले तो आपने प्रतिज्ञा कर ली, और अब प्रतिज्ञाम हातुम इच्छसि, अब आप उस अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हैं। पहले तो मेरे यहाँ आने का प्रयोजन आपने पूछा और आपने ये प्रतिज्ञा की कि जिस भी प्रयोजन से आप आए हैं वो बताएं, मैं उसको पूरा करूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा करके अब उसको हातुम इच्छसि, अब आप उसको तोड़ना चाहते हैं। तो राघवाणाम अयुक्तोयम, रघु के कुल में पैदा होने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसा आचरण करना युक्त नहीं है, माने राघवाणाम अयुक्तोयम। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी गाली है ना भाई, इस कुल में रह करके इस तरह का आचरण करना आपको शोभा नहीं देता है। पतंजलि योगपीठ में रह के कोई व्यक्ति आलसी बने तो ये युक्त है क्या? क्योंकि पतंजलि योगपीठ के जो व्यवस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी, वो कितने घंटे सेवा करते हैं और कितने वर्षों से करते हैं और 365 दिन करते हैं। तो जब हमारे बड़े पुरुषार्थी हैं और हम आलसी बने, प्रमादी बने, तो युक्त नहीं है ना ये। तो ऐसे कहा जाता है, कोई बहुत ऊंचा कुल खानदान हो और उस खानदान का बालक कोई गलत काम करे तो यूं कहा जाएगा कि भाई ये आपके कुल खानदान के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि आपने पहले प्रतिज्ञा की, उसके बाद उसको तोड़ रहे हो, तो ये राघवाणाम, रघु के कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए अयुक्तोयम, ये अयुक्त है। क्योंकि रघु से ही इनके यहाँ तो ऐसी एक लोकोक्ति ही चल पड़ी, रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। तो उन्होंने ही ये बताया था, ये सिखाया था अपने जीवन से रघु ने कि भाई आपने अगर किसी को वचन एक बार दे दिया तो अब आपकी जान भले ही चली जाए पर आपका वचन असिद्ध नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे आचरण करके तो छवि बनती है व्यक्ति की और बिगड़ती भी ऐसे ही है। आपने किसी को कहा कि इतने बजे आना और फिर आप खुद ही ना आओ, तो बस इतने से तो आपकी छवि बिगड़ेगी। और आप उससे 2 मिनट पहले ही आ गए तो वहीं से अच्छी छवि बननी शुरू हो जाएगी और लोग विश्वास करेंगे। फिर वे उस व्यक्ति ने कहा है ना यदि, तो वो आएगा, क्योंकि हजारों बार उसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का सामने, वो जो बोलता है ऐसा करता भी है। और आपने 5-7 बार ऐसे कर दिया है, वो ऐसे बोलता है, हर बार आधा घंटा लेट आता है, तो ऐसे व्यक्ति की छवि बन जाती है। फिर तो जिसको जो संबंध ऐसे ही बनते हैं, समाज में व्यवहार ऐसे ही चलते हैं, ऊंचा कुल, कुलीन, बड़ा आदमी, महान आदमी किसको माना जाता है? जो जैसा बोलता है वैसा करता भी है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सज्जनानाम, मनस्यन्यत वचसन्यत कर्मण्यन्यत दुर्जनानाम। मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और ही है, और फिर खुश भी होते हैं, बोल चूना लगा दिया मैंने उसको, उसको नहीं लगाया, खुद को लगा लिया, उसका क्या बिगड़ेगा? मक्खन लगा दिया उसको, चूना लगा दिया उसको, ऐसे मतलब अपने आप को शाबाशी देते हैं। अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि देखो मैंने अपने साथ कितना बुरा काम कर लिया, अपनी आत्मा का हनन कर लिया। तो इससे फिर व्यक्ति की छवि बनती है। मतलब बड़े बड़े लोग कहते हैं भाई अगर आपके साथ रिश्ता स्थापित करना है तो उस व्यक्ति को बीच में ले आओ, वो कहेगा तो मैं कर दूंगा।
ऐसे ऐसे प्रतिज्ञाएं होती थी कि भाई एक बार कह दिया तो अब जान जा सकती है, अब वापस वचन नहीं हो सकता है। तो इन्होंने ये कहा, पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुम इच्छसि राघवाणाम अयुक्तोयम कुलस्य अस्य विपर्ययः। ये इस कुल के विपरीत है। अस्य कुलस्य विपर्ययः, ये कुल जो है इसकी रीति तो यही है कि अगर किसी को वचन दे दिया तो अब अपनी जान पर खेल करके भी उस वचन को पूरा करना है। और तुम यदि मना कर रहे हो तो ये अस्य कुलस्य विपर्ययः, ये इस कुल के विपरीत है। यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतं मिथ्या प्रतिज्ञ काकुत्स्थ सुखी भव सुहृद्व्रतः। यदि इदं ते राजन, यदि यही आपका निर्णय है राजन, क्षमम तो क्षमा करें, गमिष्यामि यथागतम जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। अगर आपका यही अंतिम निर्णय है कि मैं राम को नहीं भेजूंगा और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा, तो कोई बात नहीं, जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा, मैंने खाली हाथ चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्थ, हे प्रतिज्ञा को मिथ्या करने वाले काकुत्स्थ, सुखी भव सुहृद व्रत, भगवान आपको सुखी रखे, अपने बेटे पोतों के साथ सुखी होके रहो। मतलब कोई शब्द तो अपशब्द तो नहीं कहा वाणी से, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। तो बड़े लोगों का तो इतना कहना भी मतलब बहुत कष्ट देने वाला होता है ना। जैसे उसमें हमने पढ़ा गीता में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरे को इतना तो समझा लिया और तो भी तू समझता नहीं है, तो इसलिए यथेच्छसि तथा कुरु, ठीक है जो तुम्हारी मर्जी है वैसे करो। तो अर्जुन तो कांप गए। और यहाँ तो यूं कह दें कि ठीक है यथेच्छसि तथा कुरु, तो अगले दिन सारे मतलब खेलते कूदते पाएंगे, कोई सोता मिलेगा। बोल जी आपने कहा था, और कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन जो सिंसियर होते हैं, बोल जी अगर गुरुजी ने ये कह दिया कि भाई जैसे तुम्हारी इच्छा है वो वैसे करो, हम आगे ना पीछे, उसके लिए तो बहुत बड़ा दंड है ये। तो ये आपके बिना जिएंगे कैसे हम, भगवान के बिना जिएंगे कैसे, गुरु के बिना जिएंगे कैसे, माता पिता के बिना जिएंगे कैसे हम, जिसको हमने अपना सर्वस्व माना है और वो हमें कह दे कि हम आपके आगे ना पीछे, तो कैसे चलेगा भाई। और चलो उसकी बात तो छोड़ो, जिनके साथ हम रहते हैं, भाई बहन हैं या उधर रहते हैं तो और जो दूसरे संबंध हैं, बच्चे हैं, पिता पुत्र हैं, पति पत्नी हैं, पड़ोसी अड़ोसी हैं, तो कोई व्यक्ति जिनके साथ हमारा संपर्क होता है, संबंध होता है, वो कहते हैं हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आपको जैसे रहना है वैसे रहो, तो उससे अच्छा थोड़ी लगता है व्यक्ति को। अच्छा तो तब लगता है जब दूसरे अपने को अपनी तरह से ही संभाल के रखें, दूसरे कहें कि हम हैं ना आपके साथ, तुम निश्चिंत होकर के रहो, तुम्हारे को संभालने वाले हम हैं ना, तो व्यक्ति को कैसा लगता है। और कई बार हमें नहीं पता, हम आगे ना पीछे आपके, तो फिर कैसा लगता है। तो आचरण कैसा करना चाहिए ताकि कभी ये सुनने को ना मिले कि हम आपके आगे ना पीछे। आचरण व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि वो आपके बिना मांगे बिना बोले कोई आपको इतना ज्यादा आपका केयर टेकर हो, आपकी जिम्मेदारी लेने वाला हो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, जैसे आया था वैसे खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन प्रतिज्ञा को झूठा करने वाले मिथ्या प्रतिज्ञ, देखो संबोधन ही कैसा कर दिया, मिथ्या प्रतिज्ञा सुखी भव, हे प्रतिज्ञा को मिथ्या करने वाले सुखी रहो। सुहृद व्रत, अपने सुहृदों से आवृत होकर के अपने परिवार के साथ बैठ करके सुखी रहो, चले जाते हैं। तो ये खुशी की भाषा है कि दुखी की भाषा है, दुखी हृदय की भाषा है ये, सुखी हृदय की भाषा नहीं है, एक तरह का अभिशाप ही है ये। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमत चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्। तो जो बड़े लोग होते हैं उनका गुस्सा भी कुछ महत्व रखता है, उसकी कुछ कीमत होती है, ऐसे नहीं करते हैं वो। तो यहाँ तो धरती कांप गई उनके रोष से, नाराज हुए तो
कृत्स्ना वसुधा चचाले, पूरी वसुधा चलायमान हो गई, कांप गई। तस्य रोष परितस्य, रोष परित विश्वामित्रस्य धीमत, उस धीमान बुद्धिमान विश्वामित्र के रोष से प्रभावित होकर के, रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमत तस्य कृत्स्ना वसुधा चचाल, सारी पृथ्वी ही एक तरह से चलायमान हो गई, चचाल कांप गई। देवानाम च भयम महत, और देवों को भी महान भय लगने लगा कि भी अब क्या होगा, ये तो नाराज हो गए विश्वामित्र जी। तो देवानां च भयं महत्, त्रस्त रूपं तु विज्ञाय जगत् सर्वं महान् ऋषि नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत्। त्रस्त रूपम सर्वम जगत विज्ञाय, तो इस प्रकार से सारे जगत को ही त्रस्त रूप जान करके, भयत्रस्त, उनके ऋषि के नाराज होने से, क्योंकि इनका जो ऐसे योगी ऋषि संत महात्मा होते हैं उनका ओरा इतना विशाल होता है, तो उसका प्रभाव फिर उतनी ही दूर तक पड़ता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी दूर तक ही तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। तो जिसकी जितना बड़ी प्रतिभा है तो उसकी खुशी का, उसके आनंद का, उसकी तपस्या का, उसके गलत काम का प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है जो जितने बड़े पद पे होता है। तो कोई छोटा मोटा, कोई सामान्य व्यक्ति कोई त्रुटि कर दे तो उसका प्रभाव बहुत थोड़ी दूर तक जाता है, और कोई ऊंचे पद पे बैठने वाला त्रुटि करे तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि बहुत लोगों की आशाएं आहत होती हैं, बहुत लोगों का विश्वास आहत होता है उससे। तो जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचा उठता है साधना की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, उतनी उतनी उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जो भी सिर ताज पहनता है ना, तो समझ लो ये कांटे पे सोने जैसा है। कैसा भी ताज हो, वो कोई परिवार का ताज पहनता है, परिवार का मुखिया है, तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बच्चों की इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, घर में क्या होगा। तो कोई किसी दायित्व का, किसी पद का ताज पहनता है, कोई सीएम है, पीएम है, एमपी है, एमएलए है, डीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, तो बहुत ऊंचे पद पे है ना। तो उससे कोई त्रुटि हो जाए तो फिर वो तो सदियों तक भोगनी पड़ती हैं। तो इसलिए इनके नाराज होने से त्रस्त रूपम तु सर्वम जगत विज्ञाय, सारे जगत को त्रस्त रूप जान करके महान ऋषि, जो वशिष्ठ ऋषि हैं, महान ऋषि हैं, वो नृपतिम सुव्रत धीर वशिष्ठ वाक्यम अब्रवीत। तो ये वशिष्ठ ऋषि के विशेषण हैं। कैसे हैं वो? धीर हैं, सुव्रत, व्रतों का पालन करने वाले हैं, अच्छे व्रतों का पालन करने वाले हैं। नृपतिम वाक्यम अब्रवीत, उन्होंने आकर के फिर राजा को बताना शुरू किया। क्या बताया उन्होंने? इक्ष्वाकुणां कुले जात साक्षात् धर्म इवा परः, धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि, त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः, स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं वोढुमर्हसि, प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यम् अकुर्वतः, इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्मात् रामं विसर्जयः, कृतास्त्रम् अकृतास्त्रं वा नैनं सक्षन्ति राक्षसाः, गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलेनामृतं यथा, एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतां वरः, एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्। इक्ष्वाकुणाम कुले जातः साक्षात धर्म इव अपरः। बोले राजा, आप जिससे बात कर रहे हो ना, ये मानो दूसरा साक्षात धर्म ही है, विश्वामित्र। धर्म का दूसरा रूप, धर्म का सगुण साकार रूप मतलब विश्वामित्र। धृतिमान, सुव्रत, श्रीमान, न धर्मम हातुम अर्हसि। तो ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आप भी धृतिमान हैं, आप धैर्य वाले हैं भाई। सुव्रतः, अच्छे व्रतों का पालन करने वाले हैं।
श्रीमान श्री से युक्त हैं, इसलिए न धर्मम हातुम अर्हसी, आपको भी अपना धर्म इनके सामने छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म को खो करके आप पुत्र को प्राप्त करोगे तो पुत्र आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ये एक लंबा चौड़ा उपदेश इन्होंने दिया, जो कि प्रत्येक गुरु को करना चाहिए। अपने शिष्य को कहीं नीची दिशा में जाता हुआ देख करके उसको अपनी तरफ से एक बार उपदेश करना चाहिए, आगे फिर वो जैसा भी करे। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।